Hello everyone, this is Kalpesh Kapadia, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome in the lecture series of Concrete Technology, subject offered by Gujarat Technological University in 5th semester of BE. Having a subject code is 3150610. In this video series, student should learn about concrete technology. In last lecture, we have finished the chapter number 2, concrete making materials, with the last topic of admixtures. Now, today in this session, we will start with the new chapter, and chapter number 3, and it is fresh concrete. So, let us start with the chapter number 3, fresh concrete. In fresh concrete, we will start with the topic workability. So, the property of fresh concrete, which is indicated by an amount of useful internal work required to fully compact the concrete without bleeding और segregation in the finished product. So, फ्रेश कंक्रीट की प्रॉपर्टी है वो क्या इंडिकेट करती है कि कोई भी फ्रेश कंक्रीट है उसमें जब इंटरनल वर्क किया जाए उसमें फुली कॉम्पैक्ट करने के लिए इंटरनल वर्क की कितनी रिक्वायरमेंट रहती है विदाउट ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन, उसको हम बोलते हैं फ्रेश कंक्रीट की वर्केबिलिटी और उसकी मेन प्रॉपर्टी. So, workability is one of the physical parameters of concrete which affects the strength and durability as well as the appearance of the finished product. So, workability है ये one of the क्या है फिजिकल पैरामीटर है कंक्रीट का. सो वो किसके ऊपर इफेक्ट करती है, उसकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ एंड कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी एज वेल एज द जो फिनिश प्रोडक्ट निकलता है उसका अपीयरेंस यानी कि उसका देखाव कैसा है. सो वर्केबिलिटी के ऊपर ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो निर्भर करती है. जैसी वर्केबिलिटी आपकी कंक्रीट की अच्छी है, वर्केबल कंक्रीट है और कोई भी आपका जो मोल्ड है कोई भी मोल्ड में अच्छी तरह से वो सेटअप होता है तो क्या होता है उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी आती है, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी आती है और एज वेल एज जो फिनिश प्रोडक्ट आपको मिलता है उसका अपीयरेंस भी अच्छा आएगा. सो वर्केबिलिटी के ऊपर निर्भर रहेगा कि आपका कंक्रीट है वो सेट होने के बाद कैसा लगेगा और उसकी प्रॉपर्टी यानी उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी कैसी होगी. Concrete is said to be workable when it is easily placed and compacted homogeneously without bleeding or segregation. So, concrete workable है ऐसा हम कब बोल सकते हैं, तो जब कोई भी concrete homogeneously सभी जगह पे अच्छी तरह से सेट हो जाए और इजीली वो प्लेस हो जाए और इजीली कंपैक्ट हो जाए विदाउट ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन, उसको हम बोलते हैं वर्केबल कंक्रीट. अनवर्केबल कंक्रीट नीड्स मोर वर्क और इफर्ट टू बी कंपैक्टेड इन प्लेस. ऑल्सो हनीकम्स एंड और पॉकेट्स में बी ऑल्सो विजिबल इन फिनिश्ड कंक्रीट. सो अनवर्केबल कंक्रीट में क्या रहता है कि आपको उसको कॉम्पैक्ट करने में उसको कोई भी जगह पे प्लेस करने में ज़्यादा कॉम्पैक्शन करना रहेगा और ऐसे करने के बावजूद भी जो आपका कंक्रीट है वो हनीकम रहेगा और कई सारे पॉकेट्स दिखाई देंगे आफ्टर इट्स फिनिश्ड. सो हनीकम्स यानी आपका कंक्रीट से वो पोरस रहेगा और जो फिनिश स्ट्रक्चर है कोई भी सरफेस है वो आपको अच्छी नहीं दिखेगी, उसमें कई सारे पॉकेट्स दिखाई देने पड़ेंगे. सो अनवर्केबल कंक्रीट है वो कोई भी कंक्रीट के लिए
कोई भी जो उसके जो ड्यूरेबिलिटी और कोई फिजिकल उसकी और कोई प्रॉपर्टी है उसके लिए अच्छा नहीं है। सो कंक्रीट है वो वर्केबल होना चाहिए। The performance required of hardened concrete are more or less well defined with respect to shape, strength, durability, finish, crypt and shrinkage. So hardened concrete का जो परफॉर्मेंस रहता है उसकी जो रिक्वायरमेंट रहती है वो किसके ऊपर ज़्यादा, तो कि उसकी जो शेप है, उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, फिनिश, क्रिप्ट एंड श्रिंकेज, ये सभी जो प्रॉपर्टीज़ है कंक्रीट की उसके ऊपर निर्धार करती है कि आपका हार्डन कंक्रीट है वो कैसा परफॉर्मेंस देगा। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स इकोनॉमिकली द फ्रेश कंक्रीट in addition to having a suitable composition in terms of quality and quantity of cements, aggregates and admixture should satisfy a number of requirements like mixability, stability, transportability, placeability, mobility, compactability and finally finishability. So ऊपर जो भी आपने जो ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं उसको इकोनॉमिकली अचीव करने में जो फ्रेश कंक्रीट है उसका जो कंपोजिशन है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ये सभी जो इंग्रेडिएंट्स है कंक्रीट के वो प्रॉपरली उसमें क्या रहना चाहिए, प्रॉपरली मिक्स होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेबिलिटी होनी चाहिए, प्लेसेबिलिटी, मोबिलिटी, कंपैक्टेबिलिटी एंड फिनिशेबिलिटी, ये सभी जो प्रोसीजर है वो अच्छी तरह से होनी चाहिए। अब उसमें देखते हैं मिक्सेबिलिटी। So mixability is the ability of the mix to produce a homogeneous green concrete from the constituent material of the batch under the action of mixing forces. A less mixable concrete mix require more time to produce a homogeneous and uniform mix. So क्या रहता है mixability is, तो कि जो कंक्रीट के सभी कंस्टिट्यूएंट्स मटेरियल है वो प्रॉपरली मिक्स होने चाहिए, होमोजीनियसली मिक्स होने चाहिए। सो ये जो कोई भी जो बैच वाइज कंक्रीट बना रहे हो तो होमोजीनियसली कोई भी कंक्रीट बनेगा तो आपका जो फिनिश स्ट्रक्चर है उसका एपीरियंस अच्छा लगेगा और कई सारी जो प्रॉपर्टीज है कंक्रीट की वो भी ज़्यादा होगी। अब सेकंड वन इज स्टेबिलिटी। So stability means the mix should not segregate during transportation, placing when it is subjected to forces during handling operation. So stability क्या है, तो कि आपका जो आपने कंक्रीट जो मिक्स बनाया है, कंक्रीट को आपने मिक्स किया है, सो ट्रांसपोर्टेशन के बाद जब हम कंक्रीट को प्लेस करते हैं ये दो प्रोसेस के ड्यूरिंग वो आपका कंक्रीट है वो सेग्रीगेट नहीं होना चाहिए, मीन्स उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स है सब वो छूटा नहीं, अलग अलग नहीं होने चाहिए जब आप उसको कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो, कोई भी उसका हैंडलिंग ऑपरेशन कर रहे हो, लाइक ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लेसिंग। देन थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेबिलिटी। सो ट्रांसपोर्टेबिलिटी इज also the capacity of the concrete mix to keep the homogeneous concrete mix free from segregation during a limited time period of transportation of concrete। यानी कि जब आप कंक्रीट का जब ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, एक वन प्लेस से अदर प्लेस उसको ले जा रहे हो, उसके दरमियान आपका जो कंक्रीट है वो प्रॉपरली होमोजीनियस रहना चाहिए, यानी कि उसमें से कोई भी मटेरियल सेग्रीगेट नहीं होना चाहिए। Then fourth one is mobility. Mobility is the ability of a concrete a mix to be placed in the form around the reinforcement and should be able to cast in the required shape without losing continuity or homogeneity under available techniques of placing the concrete at the particular job. This property is also known as a flowability। यानी कि
आपका जो कंक्रीट है, आपने जो कंक्रीट बनाया है वो कोई भी जगह पे आप उसको कास्ट कर रहे हो, लाइक इन रेनफोर्समेंट में उसको उस कंक्रीट को कास्ट कर रहे हो, तो उसकी कंटिन्यूटी और होमोजीनियटी है वो लूज नहीं होनी चाहिए। और आप कोई भी टेक्निक्स का भी वहाँ पे यूज़ कर रहे हो, लाइक टर्मी पाइप है, तो टर्मी पाइप में क्या रहता है, वो अंडर वाटर कंक्रीटिंग के लिए हम ऊपर से नीचे तक कंक्रीट को फ्लो कराते हैं। तो वो जो प्रोसेस है उसके उसके ड्यूरिंग आपका जो कंक्रीट है उसकी कंटिन्यूटी और होमोजीनियटी सेम होनी चाहिए, वो लूज नहीं होनी चाहिए, उसका प्रॉपर शेप रहना चाहिए, उसको हम बोलते हैं मोबिलिटी। देन compactability. So compactability is the ability of concrete mix to be compacted in the dense compacted concrete with minimum voids under the existing facilities of compaction at site। यानी कि आपके साइट पे कोई भी कंपैक्शन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो उसका यूज़ करके वो प्रॉपरली कंपैक्ट होना चाहिए, यानी कि आपका कंक्रीट है वो कंप्लीट डेंस हो जाना चाहिए। सो वो उसको अच्छी कंपैक्टिबिलिटी बोलते हैं। देन फिनिशेबिलिटी, यानी कि आपका जो कंक्रीट है वो कोई भी जगह पे आप कास्ट कर रहे हो, तो जब उसको हम जब एटमॉस्फेयर में उसको हम खुला छोड़ते हैं तब उसका जो एपीरियंस है वो प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि वो फिनिश है वो अच्छी तरह से होना चाहिए। देन फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी। सो फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला है वाटर कंटेंट, देन मिक्स प्रपोर्शन, देन साइज ऑफ एग्रीगेट, देन शेप ऑफ एग्रीगेट, देन surface structure of aggregate, then grading of aggregate, then use of admixtures, then time, and then last one is temperature। so one by one देखते हैं। सबसे पहला है water content। so the workability of any mix mainly depends upon the quantity of water added into the mix। यानी कि वर्केबिलिटी है कोई भी मिक्स की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मेनली वाटर ऊपर, कि आप कितनी क्वांटिटी वाटर है उसमें ऐड कर रहे हो। सो वाटर प्लेज इन रोल ऑफ लुब्रिकेंट इन द फ्रेश कंक्रीट। सो वाटर है वो एक लुब्रिकेंट जैसा वर्क करता है इन फ्रेश कंक्रीट में। द एडिशन ऑफ वाटर टू द कंक्रीट इंक्रीज द फ्लूइडिटी ऑफ कंक्रीट। जब आप कोई भी कंक्रीट में वाटर जब ऐड करते हो तब उसकी फ्लूइडिटी है वो बढ़ जाती है, विच इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी। सो ये वर्केबिलिटी का महत्व का फैक्टर अफेक्टिंग है। एट द वर्क साइट मेनी नॉन टेक्निकल सुपरवाइजर्स रिसोर्ट टू एडिंग मोर वाटर फॉर इंक्रीजिंग वर्केबिलिटी। कई बार साइट पे क्या होता है, कोई नॉन टेक्निकल सुपरवाइजर है वो वर्केबिलिटी बढ़ाने के क्या बोलते हैं कि उसमें पानी है वो ज़्यादा डाल दो, ज़्यादा ऐड कर दो। एडिशन ऑफ ओनली वाटर इंक्रीज वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ द मिक्स, मेकिंग द मिक्स लीनियर, हैंस स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट डिक्रीजेस। ओनली फॉर क्या होता है, वाटर जब आप कोई भी कंक्रीट में ऐड करते हो ओनली वाटर, तो वाटर सीमेंट रेशियो है वो मिक्स का वो बढ़ जाता है और आपका कंक्रीट है, आपका जो मिक्स है वो लीनियर हो जाता है। एंड उसकी वजह से क्या होता है, तो कि आपका जो कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती है। एन इंक्रीज इन वाटर कंटेंट रिजल्ट्स इन मोनोटोनस इंक्रीज इन वर्केबिलिटी, बट इवेंचुअली a stage is reached where segregation and bleeding occurs, and use of higher water content will result in the more serious problem of shrinkage and creep of the hardened concrete। क्या होता है कि आप जब कंक्रीट है उसमें वाटर जब ऐड करते हो तो वैसे तो क्या होता है, वर्केबिलिटी वैसे तो कंक्रीट की बढ़ती है, बट
एक स्टेज में ऐसा आएगा कि आपका जो कंक्रीट है उसमें से जो मटेरियल है वो सेग्रीगेट होने लगेंगे और ब्लीडिंग भी अकर्स होगा वहाँ पे। सो उसकी वजह से हाई वाटर कंटेंट का यूज़ करने की वजह से क्या होता है, कई बार प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लाइक कंक्रीट आपका श्रिंक हो जाता है हार्डन होने के बाद और उसमें क्रीप होता है। सो देयरफॉर एन इंक्रीज इन वाटर कंटेंट मस्ट बी accompanied by increase in water content in order to maintain the water cement ratio constant so that the strength of concrete does not decrease. So इसकी वजह से क्या होगा कि जब आप वाटर सीमेंट रेशियो है उसको मेंटेन रखने के लिए क्या करना पड़ता है, वाटर को जो आप ऐड कर रहे हो तो उसके साथ सीमेंट को भी ऐड करना चाहिए एज पर द वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ दैट कंक्रीट। सो आपकी कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो कम ना हो। देन मिक्स प्रपोर्शन, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी। सो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो है वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग है वर्केबिलिटी के लिए। सो द हायर द एग्रीगेट सीमेंट रेशियो द लीनियर इज द concrete. In lean concrete, less amount of paste is available for lubrication of aggregate particles per unit surface area of aggregate, and hence the mobility of aggregate is restrained. सो उसकी वजह से क्या होगा, वर्केबिलिटी है वो रिड्यूस होगी, यानी कि हायर वाटर सीमेंट रेशियो की वजह से आपका कंक्रीट है वो लीन हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। यानी कि लीन कंक्रीट में क्या होता है तो कि जो पेस्ट में जो एग्रीगेट की जो पार्टिकल्स है उसमें प्रॉपरली वो जो सीमेंट और वाटर की पेस्ट बनी है प्रॉपरली, उसकी वजह से वो एग्रीगेट है वो लुब्रिकेट नहीं हो पाएंगे। यानी कि पर यूनिट एरिया जो एग्रीगेट का है वो उसकी वजह से वो पेस्ट है वो प्रॉपर उसमें नहीं लग पाएगी। यानी कि मोबिलिटी ऑफ एग्रीगेट क्या होगी, रिस्ट्रेन होगी, यानी कि वर्केबिलिटी है वो कम हो जाएगी। जितने एग्रीगेट है उसमें प्रॉपरली वो पेस्ट है वो नहीं पहुंच पाएगा। सो आपका कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी है क्योंकि उसमें कम हो गई होती है इसलिए। इन केस ऑफ रिच कंक्रीट विथ लोअर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो more paste is available for lubrication of aggregate which will result in better workability. So rich concrete में क्या होता है, with lower water cement ratio रख के तो क्या आप उसमें more lubrication of aggregate के लिए more paste की ज़रूरत रहेगी। So उसमें क्या रहेगा, better workability आप achieve कर पाओगे। Then third one is size of aggregate. The bigger size of aggregate, the lesser is the surface area. तो हम सबको पता है कि जितने छोटे पार्टिकल होंगे उतना उसका सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा, तो उसको बाइंड करने के लिए ज़्यादा सीमेंट पेस्ट की ज़रूरत रहेगी। और बिगर साइज़ के जो एग्रीगेट है उसका सरफेस एरिया कम रहेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा देखते हैं। And hence less amount of water is required for wetting the surface and less amount of paste is required to lubricate the surface of aggregate. यानी कि कम अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी सरफेस को, एग्रीगेट के सरफेस को वेट करने में, और कम पेस्ट की ज़रूरत रहेगी और जो एग्रीगेट है उसकी सरफेस को लुब्रिकेट करने में। Hence for given quantity of water and paste bigger size of aggregate will give higher workability. यानी कि बिगर साइज के जितने भी एग्रीगेट होंगे उतनी ही वर्केबिलिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। देन शेप ऑफ द एग्रीगेट, the shape of the aggregates have great influence on the workability of concrete. शेप एग्रीगेट का जो शेप है उसकी कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी है उसकी उस पर ज़्यादा असर रहती है। द राउंडेड
and cubical shaped aggregates require comparatively less quantity of paste for lubrication and gives better workability. यानी कि राउंडेड और क्यूबिकल कोई भी शेप्ड एग्रीगेट है उसको कम पेस्ट की ज़रूरत रहेगी लुब्रिकेट होने में एंड वो ज़्यादा वर्केबिलिटी देगा. On the other hand, angular and rough aggregates having more surface area and require more quantity of paste for lubrication and reduces workability. यानी कि अदर साइड देखा जाए तो एंगुलर एंड रफ एग्रीगेट है उसमें ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा और ज़्यादा पेस्ट भी उसको लुब्रिकेंट करने में ज़रूरत रहेगी और उसकी वजह से क्या होगा वर्केबिलिटी है वो रिड्यूस होगी. सिमिलरली इंक्रीज फ्लेकीनेस एंड इलोंगेशन ऑफ एग्रीगेट ऑल्सो रिड्यूस वर्केबिलिटी. यानी कि फ्लेकीनेस और इलोंगेटेड एग्रीगेट्स का यूज़ कर रहे हो तो उसकी वजह से भी ये जो वर्केबिलिटी है वो कम होती है. Then surface texture of aggregate. For the same volume of aggregates, the total surface area of rough texture aggregate is more than the surface area of smooth texture rounded aggregate. यानी कि कोई भी एग्रीगेट का वॉल्यूम है उसमें तो टोटल सरफेस एरिया है जो रफ एग्रीगेट का वो ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू स्मूथ सरफेस एरिया. Hence, smooth texture aggregate will show better workability while rough texture aggregate will give poor workability. So उसकी वजह से जो स्मूथ टेक्सचर एग्रीगेट है उसमें वर्केबिलिटी ज़्यादा रहती है उसका यूज़ करके वर्केबिलिटी है कंक्रीट की वो ज़्यादा मिलती है और रफ टेक्सचर एग्रीगेट है वो उसमें पुअर वर्केबिलिटी रहती है. फर्दर स्मूथ टेक्सचर एग्रीगेट offer less interparticle frictional resistance and contribute to higher workability. जैसे ही स्मूथ पार्टिकल से स्मूथ एग्रीगेट है उसमें इंटरनल फ्रिक्शन भी कम होगा उसमें इंटरनल फ्रिक्शन रेजिस्टेंस भी कम होगा सो उसकी वजह से भी वर्केबिलिटी है कंक्रीट की वो हायर रहेगी. देन ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट. द ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट has a considerable effect on workability of concrete. A well graded aggregate is one which has least amount of voids in given volume. ये भी सही बात है यानी कि कोई भी कंक्रीट है उसमें जो एग्रीगेट का जो ग्रेडिंग है वो भी उसकी वर्केबिलिटी ऊपर अफेक्ट करता है. यानी कि आपने वेल ग्रेडेड एग्रीगेट को आपने चुना है तो उसमें क्या होगा यानी कि लीस्ट अमाउंट ऑफ वॉइड्स उसमें जो वॉइड्स है वो भी कम रहेंगे. हमने लास्ट जो हमारा चैप्टर है उसमें स्टडी किया था जैसे हमारा एग्रीगेट का ग्रेडिंग प्रॉपर है तो उसमें वॉइड है वो कम रहेंगे. सो व्हेन द टोटल वॉइड्स आर लेस एक्सेस पेस्ट इज अवेलेबल टू गिव बेटर लुब्रिकेटिंग इफेक्ट. यानी कि कम वॉइड है तो उसकी वजह से जो कंक्रीट है उसको जो एग्रीगेट है उसको लुब्रिकेट करने में प्रॉपरली वो पेस्ट यूज होगा. So the better of grading, the less is the void content and higher workability is achieved. यानी कि बेटर आपने ग्रेडिंग किया है कंक्रीट का उसमें कम वॉइड है तो वो कंक्रीट है उसकी वर्केबिलिटी है वो बढ़ जाती है. देन यूज ऑफ एडमिक्सचर्स. यूज प्लास्टिसाइजर्स एंड सुपर प्लास्टिसाइजर्स ग्रेटली इम्प्रूव द वर्केबिलिटी. यानी कि हम उसको बोलते हैं वाटर रिड्यूसर. लास्ट लेक्चर में जब हम स्टडी किया था प्लास्टिसाइजर एंड सुपर प्लास्टिसाइजर. सो उसका यूज़ करके हमको वर्केबिलिटी प्रॉपर मिलती है उसमें ज़्यादा तक हमको इम्प्रूवमेंट मिलता है. सो द यूज ऑफ एयर एंटरनिंग एजेंट्स प्रोड्यूसेस ए लार्ज नंबर ऑफ मिनट्स एयर बबल्स इन द मास ऑफ द कंक्रीट. हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि एल्यूमिनियम पाउडर और जिंक पाउडर का यूज़ करके और कई सारे दूसरे भी मटेरियल है लेकिन ये दोनों मटेरियल के बारे में हमने ज़्यादा स्टडी किया था. ये दो मटेरियल का यूज़ करके हम प्रॉपरली जब वो कंक्रीट को मिक्स करते हैं तब उसमें जिंक पाउडर और एल्यूमिनियम पाउडर दोनों में से एक को मिला के उसमें कई सारे बबल है क्रिएट कराते हैं. सो उसकी वजह से क्या होगा सो दिस बबल्स एक्ट एज ए बॉल बेरिंग बिटवीन द पार्टिकल्स टू स्लाइड पास्ट ईच अदर एंड गिव्स इजी मोबिलिटी टू द पार्टिकल एंड इंक्रीज इन marketability of the concrete.
वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। सो क्या होगा कि ये जो बबल्स है वो एक बॉल बेरिंग की तरह दो पार्टिकल के बीच में वो घूमेगा, इसकी वजह से स्लाइडिंग होगा, तो कंक्रीट है वो एक दूसरे को स्लाइड करेंगे, उसकी वजह से उसकी जो वर्केबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। The fine glassy particles of pozzolanic materials, in spite of increasing the surface area, provides better lubricating effects to improve workability। कई सारे ग्लासी मटेरियल भी है उसमें, लाइक पोजोलोनिक मटेरियल है, सो उसका यूज़ करके भी आप प्रॉपरली जो वर्केबिलिटी है कंक्रीट की वो बढ़ा सकते हो। देन टाइम, सो द फ्रेश कंक्रीट loses workability with time mainly because of loss of moisture due to evaporation। सो मेनली क्या होता है फ्रेश कंक्रीट में जब वर्केबिलिटी कम होती है उसका मेन रीज़न होता है टाइम, क्योंकि जो मॉइस्चर रहता है वो उसमें से इवापोरेट हो जाता है। A part of mixing water is absorbed by the aggregate or lost by evaporation, and the part of it is consumed in heat of hydration। सो क्या होता है जब आप उसमें मिक्सिंग करते हो वाटर तो एग्रीगेट कई बार एब्सॉर्ब कर लेता है और कई बार क्या होता है उसमें से इवापोरेशन हो जाता है। सो उस उतना ही पार्ट है वो हीट ऑफ हाइड्रेशन में क्या होगा उसमें कम होगा और बाकी का बचा है वो हीट ऑफ हाइड्रेशन में चला जाएगा। ऑन एन एवरेज 125 mm slump of concrete may lose about 50 mm slump in the first hour। यानी कि ऐसा होने की वजह से 125 mm का जो स्लम्प है वो इंक्रीज होकर 50 mm तक चला जाता है। सो द वर्केबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कॉम्पैक्टिंग फैक्टर डिक्रीज इज अबाउट 0.10 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 आवर फ्रॉम द टाइम ऑफ मिक्सिंग। यानी कि कई बार 0.10 जितना कॉम्पैक्टिंग फैक्टर है वो भी कम हो जाता है आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ 1 आवर ऑफ कंक्रीट। सो ये स्लम टेस्ट और कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट हम देखेंगे तभी आपको जो यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं वो प्रॉपरली उसका आपको पता चलेगा। देन लास्ट वन इज टेम्परेचर। सो वर्केबिलिटी इज ऑल्सो रिड्यूसेस द हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर की वजह से वर्केबिलिटी भी कम होती है। देन अब हमने वर्केबिलिटी के बारे में स्टडी किया, कैसे वर्केबिलिटी अचीव कराई जाती है और कौन कौन से फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करते हैं वो हमने स्टडी किया। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि भाई वर्केबिलिटी है उसको मेज़र कैसे करते हैं। तो देखते हैं इसके लिए जो प्रैक्टिकल यूज़ होते हैं वो मोस्ट टाइम पे प्रैक्टिकल है, यानी कि ये उसमें उनमें से आप ये प्रैक्टिकल है वो फील्ड पर भी कर सकते हो और ये करना ही चाहिए। अच्छे कंक्रीट है वो फिनिश होने के बाद उसकी स्ट्रेंथ कैसी रहेगी और ये सब फाइंड आउट करने में कंक्रीट कैसा रहा है, उसकी वर्केबिलिटी कैसी है, वो फाइंड करना एक इंजीनियर के लिए ज़रूरी है। तो देखते हैं मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी। सो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज़ कंपोजिट प्रॉपर्टीज़, यानी कि वर्केबिलिटी जो कंक्रीट की वो कंपोजिट प्रॉपर्टी है क्योंकि उसमें कई सारे मटेरियल है वो मिक्स होते हैं कंक्रीट में। सो न्यूमरस empirical tests are available for measuring the workability of fresh concrete, but none of them is wholly satisfactory। ये जो वर्केबिलिटी के लिए कई सारे टेस्ट है वो किए जाते हैं फ्रेश कंक्रीट के, लेकिन उनमें से कोई प्रॉपरली सेटिस्फैक्टरी नहीं है। बट ईच टेस्ट measures only a particular aspect of it, and there is really no unique method which measure the workability of concrete to bring out its full meaning। सो वर्केबिलिटी का फुल मीनिंग है और कोई भी टेस्ट से आप नहीं निकाल सकते हो। द फॉलोइंग टेस्ट आर कॉमनली यूज द मेजर ऑफ वर्केबिलिटी: स्लम टेस्ट, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, फ्लो टेस्ट, वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट एंड कैलिबोल टेस्ट। सो ये सभी टेस्ट है वो किए जाते हैं वर्केबिलिटी मेज़र करने के लिए। इनमें से कोई भी जो टेस्ट है वो प्रॉपर है नहीं, लेकिन जनरली हम हमारी जो हमारे जनरली इंडिया में दो टेस्ट है वो जनरली किए जाते हैं ज़्यादातर। फर्स्ट वन है स्लम टेस्ट, वो आप साइड पे भी इजीली कर सकते हो, और सेकंड वन इज़ कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट।
इसको भी आप इजीली कर सकते हो। सो ये दोनों में से कोई भी टेस्ट का यूज़ करके आप वो जो टेस्ट किया गया फ्रेश कंक्रीट है उनमें से 6 मोल्ड भर के वो मोल्ड की आप स्ट्रेंथ है वो चेक कर सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो कि ये जो कंक्रीट हमने बनाया है, ये जो मिक्स हमने बनाया है वो हार्डन होने के बाद उसमें कितनी स्ट्रेंथ आएगी, ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। So now these are the list of references, concrete technology by MS सेठी, ML गंभीर एंड अतुल प्रकाशन। ये कोई भी रेफरेंस बुक आप परचेज कर सकते हो for better understanding and for examination. And now I am concluding my session. If you have any query and want additional information, so feel free and keep message in comment box. Thank you very much.